Hello everyone, Namaste and welcome to another episode of The Profit Curve. Guys, एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आज ही वीडियो देखने के बाद लिंक पे क्लिक कीजिए एंड ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट विथ एंजल ब्रोकिंग. In today's video we are going to talk about why did this Tata versus mystery become a mystery. ये मिस्ट्री तो बिल्कुल थोड़ी बहुत होती जा रही है. इसकी शुरुआत हुई थी, दिस स्टोरी स्टार्टेड इन 2016, एग्जैक्टली 4 years बैक. अक्टूबर 22nd 2016 को रतन टाटा हु हैड ऑलरेडी रिटायर्ड इन 2012 अक्टूबर, तो 4 साल बाद यानी 2016 अक्टूबर में सडनली उन्होंने डिसीजन लिया दैट मिस्टर साइरस मिस्त्री, जिनको वो अपना सक्सेसर बना के लेके आए थे 2012 में, ही विल हैव टू रिज़ाइन एंड रतन टाटा बिकेम द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप. अब देखिए, टाटा ग्रुप का आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. वाई वी आर वेरी कॉशियस विथ ऑल द टाटा ग्रुप स्टॉक्स एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये स्टोरी थोड़ा समझनी पड़ेगी. एंड इट्स अ वेरी विशियस टिपिकल मसाला मूवी काइंड ऑफ अ स्टोरी. अब इसकी शुरुआत होती है रतन टाटा के रिटायरमेंट से. व्हेन ही रिटायर्ड इन 2012, द टाटा ग्रुप हैड फिनोमिनल डेट ऑन इट्स हेड एंड शोल्डर्स. 100 कंपनीज़ हैं टाटा ग्रुप की, उसमें से कुछ लिस्टेड हैं, बहुत सारी अनलिस्टेड हैं. एंड होता क्या है कि परफॉर्मिंग कंपनीज़ में जो कैश काउज जिसको बोलते हैं, दे आर ओनली TCS एंड JLR, जैगवार लैंड रोवर, विच इज़ ओन्ड बाय टाटा मोटर्स. तो परफॉर्मिंग ग्रुप कंपनीज़ में ये दो ही हैं. अब होता क्या है कि वेन एवर टाटा ग्रुप की जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज़ है, बिकॉज दिस इज़ द टाटा ग्रुप, ये कभी किसी को फायर नहीं करेंगे. दे विल फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स. और रतन टाटा ने भी उनके लाइफ में यही किया था, दैट ही वॉज़ वेरी लिबरल विथ ऑल दीज थिंग्स एंड वी रिस्पेक्ट दैट. लेकिन बिजनेस करते वक्त अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को साथ में लेके चलेंगे, then you are bound to face pitfalls. And here comes Cyrus Mistry, who is a part of the Shapurji Palamji family. Both these families are internally connected. इनके half brothers, इनके sisters का कुछ connection है, marriage है, cousins हैं आपस में. And Shapurji Palamji, as you can see, owns 18.37% stake in Tata Sons, the entire group. 1930s में जब पीनट्स यानी मूंगफलियाँ महंगी मिलती होंगी, मूंगफलियों से सस्ते दाम में शाहपुर पालम जी ने टाटा ग्रुप में अपना स्टेक खरीदा होगा. जस्ट इमेजिन, 18% देन, एंड टुडे द वैल्यू ऑफ देयर स्टेक इज़ 18.37%. टुडे इज़ वैल्यूड एट 1,78,000 करोड़. ठीक है. और अभी ये 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है कि साइरस मिस्त्री सेइंग आई वॉज रिमूव्ड. उसके पीछे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, आप नहीं निकाल सकते विदाउट नोटिस पीरियड. और रतन टाटा कह रहे हैं कि हमने आपको दिया था ऑप्शन टू रिज़ाइन, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें आपको निकालना पड़ा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. ये खींचातानी में सब लोग एक बात भूल जाते हैं, नुकसान किसका होता है. आप लोग तो सब बड़े बड़े लोग हैं, नुकसान होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, जिसने TCS में इन्वेस्ट करके रखा होगा 2012 से. अगर आप देखिए स्टॉक का मूवमेंट भी देखो, डिविडेंड्स ठीक है, थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला है, एक आध बोनस इशू होगा, बट जो कैश काउ है, जो कंपनी आपको कमा के दे रही है, पूरे ग्रुप को, अगर मैं कहूँ पूरे टाटा ग्रुप को अपने कंधे पे लेके चल रहा है TCS एंड टू एन एक्सटेंड JLR, जो इनका एक्विजिशन था. तो अगर वो उस लेवल पे अगर चल रहा है, तो फिर कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे. हाउ विल यू मेक श्योर दैट थिंग्स मूव फॉरवर्ड. तो अभी ये 5 पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं. नाउ सडनली कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि शाहपुर पालम जी ग्रुप डिसाइड्स दैट बॉस वी वांट टू एग्जिट, हमें एग्जिट मारना है. आई एम श्योर इनका आपस में कोई सेटलमेंट हुआ होगा. तो अभी वो कह रहे हैं कि हम अपना 18% बेच के टाटा ग्रुप से निकल ही जाएंगे, वी वांट टू एग्जिट. या September 22 को ये अपडेट आया है. तो इससे अब होगा क्या कि बोथ पार्टीज़ हैव बीन लॉक्ड इन सेवरल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन. मतलब ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है. और टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में जब से वो लोग गए हैं, तब से ये मामला और प्रेशर में आ गया है. प्लस दिस पैंडमिक हैज़ नॉट हेल्प्ड एनीवन. टाटा ग्रुप की इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के पहले डर लगता है, बिकॉज
या रेकमेंड करने के पहले भी आपने देखा होगा हमारे चैनल में, इवन इफ़ आई वांट टू, आई विल नेवर रेकमेंड TCS और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जबकि वो अच्छी कंपनीज़ है। लेकिन कभी भी ऐसे टाइम पे ऐसी न्यूज़ आती है ना, सो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, सारे क्राइटेरिया में आई थिंक टाटा ग्रुप अच्छा बैठेगा। लेकिन गाइज पॉइंट ये है कि आई मीन if they always keep doing these kind of things, so it doesn't help anyone, right? So अब 5 points to note में मेन पॉइंट हमारा यही था दैट शेयर होल्डर्स को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को कि जब आप टाटा की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है और कितने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, वो तो हम लोग हमेशा देखते हैं। आई थिंक यू विल बी ऑलवेज वॉचिंग दैट, राइट? तो वो देख लीजिए। उसके अलावा देखिए कहीं कोई लीगल प्रोसीडिंग तो नहीं है। ये साइरस मिस्त्री का केस पता नहीं कब तक सॉल्व होएगा, और इसीलिए मैं कह रहा था ये मिस्ट्री है, मिस्त्री नहीं है, मिस्ट्री बनती जा रही है। आई होप इट गेट्स सॉल्व। मैटर इज़ इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कुछ बोलना ठीक भी नहीं लगता। दोनों साइड्स अपना अपना आई एम श्योर सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नुकसान अल्टीमेटली होता है शेयर होल्डर्स का, राइट, इन ऑल दीज थिंग्स। ये लोग तो सब अपना अपना स्कोर सेटल कर लेंगे, मुझे स्टेक बेचना है, मुझे ये करना है। अब देखिए ये जो अनाउंसमेंट हुआ है शाहपुर जी पालम जी का कि वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया। अब इसके लिए टाटा ग्रुप को एक नया इन्वेस्टर लाना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स वापस बेचें, हो सकता है प्रेशर TCS पे आए, टाटा मोटर्स पे आए, या उनकी कोई और कंपनी पे आए। मतलब एक घोड़ा आपको कमा के दे रहा है, आप उसको हर एंगल से प्रेशर डाल रहे हो। इससे होता क्या है गाइस, TCS आज इंडिया में सबसे वेल रन कंपनी शायद है, बट इट इज़ अनेबल टू आउट परफॉर्म in terms of stock returns because of this unnecessary pressure and all these things that are happening around it. अच्छी कंपनी, क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो अगर ये अलग होती टाटा ग्रुप से, अगर इस पर ग्रुप का प्रेशर ना हो तो ये आउट परफॉर्म मतलब आउट क्लास कर सकती है सबको। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, आपको अभी एक नया क्राइटेरिया भी उसमें डालना पड़ेगा कि लीगली या लीगल प्रोसीडिंग्स आपके जो कंपनी में आप घुस रहे हैं उसका लीगली क्या स्टेटस है। आर दे इनटू एनी आर्बिट्रेशन, आर दे इनटू एनी डिस्प्यूट, या उनके प्रोडक्ट लिटिगेशन कुछ है। जैसे फार्मा कंपनी है तो उसमें देख लीजिए कि US FDA ने कुछ स्टॉप तो नहीं किया उनका प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, लेट्स होप दैट दिस प्रॉब्लम गेट्स सॉर्टेड, and I'll see you around in the next video.